What is empowerment? Let's play with this term a bit. The ability to use your resources and do something for yourself. If you're able to do this, you're empowered. हम अपने ही रिसोर्सेस को यूज करके ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए कुछ कर सकते हो तो हम एम्पावर्ड हैं. लाइफ में 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस समझ में आती है. फर्स्ट लेवल जो सबसे बेसिक लेवल है, उसमें हम पौधों को, घास फूस पौधे, वेजिटेशन जिसको कहते हैं, हम उसे मान सकते हैं. अब होने को लाइफ उनमें भी है, यानी पावर जिसको हम डिवाइन पावर कहते हैं, लाइफ, वो तो उनमें भी है, परंतु उस पावर को एक्सप्रेस करने की एक लिमिट है. उस लेवल पर एक पौधा बहुत सुंदर फूल अपने ऊपर उगाता है और आने जाने वाले उसकी खुशबू से मोहित होते हैं, उसके अपीयरेंस से खुश होते हैं. तो पौधा दूसरों के लिए इट इज़ एबल टू डू अ लॉट. It is able to express itself. But if a cow should come along, then what happens? That cow is likely to eat that plant up, and the plant will not be able to do anything to protect itself. खुद के लिए वो पौधा कुछ भी नहीं कर पाएगा. This is the first level of existence where what we call life, that life force, वो तो है, पर उसको एक्सप्रेस करने की ताकत लिमिटेड है. अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं. द नेक्स्ट लेवल इज दैट ऑफ एनिमल्स. अब एनिमल्स में प्लांट्स के कंपैरिजन में द पावर टू एक्सप्रेस एंड द एबिलिटी टू डू समथिंग फॉर इटसेल्फ इफ द नीड अराइजेस, ज़रूरत पड़ने पर खुद के लिए कुछ कर पाना, ये पौधों के कंपैरिजन में जानवरों में ज़्यादा है. अगर एक शिकारी चला आएगा तो वो जानवर भाग तो सकता है, वो बचेगा नहीं बचेगा वो सब बात की बात है, पर वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो कर सकता है. तो इट इज़ एबल टू एक्सप्रेस इट्स पावर मोर. थर्ड लेवल में इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, पर थर्ड लेवल पे उस तरह के इंसान हैं जो कि अभी भी, जिनको कि वी कैन कॉल द अनअवेकन्ड मैन. थर्ड लेवल पे वो लोग हैं जो कि हम एज ह्यूमन बींग्स पौधों के और एनिमल्स के कंपैरिजन में वी आर एबल टू डू मच 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 मोर, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. As a race, the human race is able to do a lot. परंतु जब कोई मुसीबत हम पर आती है, जैसे पौधे के ऊपर मुसीबत आई, गाय ने उस पौधे को खा लिया, जानवर के ऊपर मुसीबत आई, वो वहाँ से बचकर भागने की कोशिश तो कर सका. उसी तरह से जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, कोई डिफ़िकल्ट लाइफ सिचुएशन आती है, उस समय पर इंसान बिल्कुल हेल्पलेस और ओवरवेल्म्ड सा फील करता है. उसको लगता है कि ये सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं होगा, या इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है. इट इज़ बियॉन्ड माय कैपेसिटीज़. वो सिचुएशन बहुत बड़ी हो गई और हम उस सिचुएशन के सामने बौने पड़ गए. ये लेवल 3 है. लेवल 3 का इंसान उस तरह का व्यक्ति होता है जो टीवी के सामने बैठा है, उसके पास रिमोट पड़ा है, बट उसे ये पता ही नहीं है कि उस रिमोट का यूज़ क्या है और इस रिमोट को यूज़ करके एक्चुअली
मैं चैनल को बदल सकता हूँ, कुछ डिफरेंट देख सकता हूँ, ये उसे नहीं पता। तो वो बैठा बैठा बस बैड फील करता रहता है कि अरे ये चैनल खुल गया, अब तो आधा घंटा बैठकर इसी को देखते रहना पड़ेगा। इसलिए कि उसे पता नहीं है कि उसके पास वो रिमोट है और उस रिमोट को उठाकर वो बहुत कुछ कर सकता है, चैनल एक्चुअली बदल कर अपने पसंद की चैनल को देख सकता है। दिस थिंग इज नॉट इन हिज अवेयरनेस। ये लेवल 3 है। तो लेवल 3 पर बहुत सारे लोग हैं। मोस्ट ऑफ अस आर एट लेवल 3। लेवल 4 क्या है? लेवल 4 है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। तो लेवल 4 पर प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस हैं, और वो प्लैनेट्स जो उनका जो एक मूवमेंट है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन लाइफ को। ऑल दीज थिंग्स आर एट लेवल 4 एस्ट्रोलॉजी। लेवल 5, लेवल 5 पर वापस से इंसान है, मनुष्य है, परंतु अब लेवल 5 पर जो मनुष्य है वो वैसा नहीं है जो लेवल 3 पर था। क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है, देखिए लाइफ में हम कई सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, और अगर वो सिचुएशन हमसे हैंडल नहीं हो पाएगी या हमें ये पता ही नहीं है कि वो आई कहाँ से और ये ठीक कैसे होगी, तो हम उस समय बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये लीजिए कि मुझे कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत मैं कंप्यूटर पे बैठ के काम कर लेती हूँ, और मैं कंप्यूटर पे बैठ के काम करती हूँ तो सडनली कंप्यूटर बीच में रुक जाता है, कोई फॉल्ट आ गया और मेरा काम अटक गया। अब मेरे लिए तो ये एक प्रॉब्लम है। मैं तुरंत अपने एक स्टूडेंट को फ़ोन करती हूँ जो कंप्यूटर्स के मामले में समझता है, और उसे अपना प्रॉब्लम बताती हूँ। वो इमीडिएटली मुझे कहता है, अरे मैम कुछ नहीं, आप इसको दबाओ, उसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, उसको क्लिक करो, ये करो, वो करो, कंप्यूटर चालू हो जाएगा। और मैं ये वो जैसे उसने कहा सब करती हूँ और कंप्यूटर चालू हो जाता है। जो चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम थी वो उस व्यक्ति के लिए एक सिचुएशन थी। जब हम किसी स्थिति को हैंडल नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं है कि चीज़ आई कहाँ से, जब पता ही नहीं है आई कहाँ से तो हम इसको ठीक भी कैसे करें, इसलिए वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम है। पर जब किसी को उस बारे में पता होता है कि ये आई कहाँ से और ठीक कैसे होगी, तो उस व्यक्ति के लिए वो सिचुएशन है। जैसे मेरे स्टूडेंट के लिए वो कंप्यूटर वाला मैटर एक सिचुएशन था, और उसने उसको इजीली हैंडल कर लिया एंड द मैटर वाज ओवर। लेवल 5 जो है वो एक वाइड लेवल है, और उसका एक बहुत बड़ा रेंज है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम समझने लगते हैं कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स की तरह प्रतीत होती हैं, वॉट एवर अपियर्स टू बी प्रॉब्लमसम, थिंग्स दैट वी कैन नॉट टैकल, वो सारी की सारी सिचुएशंस में कन्वर्ट की जा सकती हैं। हाँ, हमें उस बारे में हमें भी ये क्लिक करना पड़ेगा, ये वो ऑल दैट क्लिक हमको करना पड़ेगा, विच मीन्स there are things that we will have to learn, there are things related to the mind, there are things related to ourselves that we need to learn, and once we are able to master those, then those so called problems, वो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ही प्रतीत हो रही थी बाहर, वो सारी की सारी सिचुएशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यहाँ से लेवल 5 की शुरुआत है।